नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वी के ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, जो कि है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। इससे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों 70 से अधिक प्रश्नों को, जो कि बार बार पूछे जा रहे प्रश्न हैं, जो कि आपके CGPSC, SSC, GD, CHSL इन सभी एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। तो यह है दोस्तों भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। यहाँ हमारा प्रश्न क्रमांक है 226। इससे पहले हम लोग 225 क्वेश्चन देख चुके हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमको दिया है दोस्तों, एक सेट संगठन दिया है, दूसरा सेट उसका स्थापना वर्ष दिया है, बताना है। पहला है आर्य समाज। ठीक है दोस्तों, तो आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में की गई थी। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो दोस्तों जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वह 1892 ईस्वी में नहीं हुई थी, बल्कि 1 मई 1897 में किया गया था। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी क्या है, जो सुमेलित नहीं है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात ऑप्शन ए एवं बी दोनों। तो जो ऑप्शन ए में दिया है और ऑप्शन बी में दिया है दोनों हमारे सही हैं। तो इस प्रकार जो इसका संयुक्त आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ठीक है दोस्तों, एक आंदोलन है जिसका नाम है वहाबी आंदोलन। इसका मुख्य केंद्र कहाँ था ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन हमको दिया है, चारों में बताना है कि अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खां। तो ये क्या थे दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे। ठीक है दोस्तों, क्या है, विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता कौन थे, हमको ये पूछा गया है ना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो किन्होंने की है दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, परमहंस मंडली के संस्थापक थे। तो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन ए दिए है गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी दिया है चितरंजन दास, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले, और ऑप्शन डी है BR अम्बेडकर। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात गोपाल हरि देशमुख। तो ये क्या थे दोस्तों? तो परमहंस मंडली के संस्थापक थे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, गुलामगिरी की रचना किसने की? बताना है दोस्तों इसकी रचना किन्होंने की है। 4 ऑप्शन हमको दिया गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले ने की है गुलामगिरी की रचना। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? तो किन्होंने चलाया था दोस्तों आत्मसम्मान नाम का आंदोलन, जो कि दक्षिण भारत में। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, EV रामास्वामी नायकर ने चलाया था। अगला प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक है दोस्तों, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक का नाम पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात मिर्जा गुलाम अहमद। तो ये क्या थे दोस्तों? अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक सेट हमको दिया है संगठन, दूसरे सेट दिया है स्थापना वर्ष। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, अर्थात कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सुमेलित नहीं है, अर्थात इंडिया लीग की जो स्थापना है वह 1872 ईस्वी में नहीं की गई थी। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इंडिया लीग की स्थापना कब की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? ठीक है दोस्तों, क्या पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 1885 ईस्वी में की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो कौन थे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया दोस्तों,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए दिया है मुंबई, ऑप्शन बी है पूना, ऑप्शन सी है नागपुर और ऑप्शन डी है सतारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात बम्बई में की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो किन्होंने प्रारंभ किया था? ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। प्रश्न है, निम्न में लाल, पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है पूछा गया है दोस्तों। तो बता देते हैं, लाल से क्या है तो लाला लाजपत राय है, पाल से है विपिन चंद्र पाल और बाल से है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनका संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? तो किन्होंने किया था दोस्तों बंगाल का विभाजन? ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा अर्थात लॉर्ड कर्जन ने किया था। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? तो किस दिन से हुई थी दोस्तों? 1905 तो सभी को पता है, यहाँ पर दे दिया गया, लेकिन चारों ऑप्शन में 1905, बट यहाँ पर आपको डेट बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 16 अक्टूबर 1905 से। अगला प्रश्न है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था तो किससे था दोस्तों? इसका संबंध ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा अर्थात बंगाल विभाजन से इसका संबंध था। अगला प्रश्न है, मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, हमको बताना है, एक संस्था है जिसका नाम है मित्र मेला, तो इसके संस्थापक कौन थे ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो किन्होंने की थी दोस्तों इस संगठन की स्थापना? तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों अर्थात वी.डी. सावरकर है। किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो किनको दी गई थी दोस्तों? तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा अर्थात खुदीराम बोस को। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की? तो किस अधिवेशन में की थी दोस्तों स्वराज की मांग प्रस्तुत? ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा अर्थात कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 1906 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो किस अधिवेशन में हुआ था दोस्तों कांग्रेस का प्रथम विभाजन? ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा अर्थात सूरत, जो कि 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? चार ऑप्शन हमको दिया गया दोस्तों, हमको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों अर्थात 1906 ईस्वी में की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। प्रश्न है दोस्तों, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? तो किनको है दोस्तों विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात मैडम भिकाजी कामा को। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? ठीक है दोस्तों, क्या है देखते हैं अच्छे से एक बार। तो किस अधिवेशन के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। प्रश्न है, दिल्ली दरबार जो कि 1911 ईस्वी में हुआ था, इस समय भारत के वायसराय थे। तो कौन थे दोस्तों इस समय भारत के वायसराय? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है, किस वायसराय पर राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? तो किन पर फेंका था दोस्तों? तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग पर। प्रश्न है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो किन्होंने की थी दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना? तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा अर्थात लाला हरदयाल ने की थी। तो आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि गदर पार्टी कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपको बताना रहेगा सैन फ्रांसिस्को में। और किनके द्वारा? तो हम तो बता दिए लाला हरदयाल के द्वारा। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में कौन सी पार्टी की स्थापना की गई थी? तो आप लोग सभी तरह से इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो किनकी है दोस्तों यह उक्ति? तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात बाल गंगाधर तिलक की। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? जो कि कब हुआ था दोस्तों? 1916 ईस्वी में। याद रखिएगा सन को। और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? ठीक है दोस्तों, बताना है जो प्रांत होते हैं उसमें द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? ठीक है दोस्तों, क्या है? तो किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी, ये पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात रॉलेट अधिनियम को। अगला प्रश्न है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो किन्होंने चलवाई थी दोस्तों वहां पर गोलियां? तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात जनरल डायर ने चलवाई थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था? तो उसको हमको बताना है दोस्तों, डेट के हिसाब से बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड घटित हुआ था। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? ठीक है दोस्तों, क्या है? सर्वप्रथम पूछा गया है, प्रयोग कहाँ किया? तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात चंपारण में 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? तो किनके निमंत्रण पर गए थे दोस्तों चंपारण? तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात राजकुमार शुक्ल के। अगला प्रश्न है, चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी? तो किनकी है दोस्तों? ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात नील की खेती। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेताओं में थे तो कौन थे दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात उपरोक्त सभी। तो सभी में कौन है देखते हैं। ऑप्शन ए है मोहम्मद अली, ऑप्शन बी है शौकत अली और ऑप्शन सी है अबुल कलाम आज़ाद। तो ये तीनों क्या थे दोस्तों? उनमें अग्रगण्य नेताओं में थे। अगला प्रश्न है, अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका का संपादक किसने किया था? ठीक है दोस्तों, किन्होंने किया था पत्रिका का संपादन, ये हमसे पूछा गया है। और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था और कब हुआ था दोस्तों? 1921 ईस्वी में हुआ था मोपला विद्रोह। तो हमको बताना है कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया था दोस्तों असहयोग आंदोलन? तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात 1920 ईस्वी में यह प्रारंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस घटना के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो किस घटना के कारण है? तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात चौरी चौरा कांड के बाद। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? ठीक है दोस्तों, तो बताना है जो प्रिंस ऑफ वेल है वो भारत कब आए थे? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात अप्रैल में 1921 ईस्वी में आए थे। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो किस सन में की गई थी दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना? ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात 1923 ईस्वी में की गई स्वराज पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे तो कौन थे दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक? तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही है दोस्तों, अर्थात ए एवं सी। तो ए में दिया है मोतीलाल नेहरू और सी में दिया है चित्तरंजन दास। तो दोनों ने मिलकर क्या किया था दोस्तों? तो स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। प्रश्न है, बलसाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किन्होंने किया था दोस्तों इस सत्याग्रह का नेतृत्व, जो कि 1923-24 में हुआ था? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल ने।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई थी? तो कब एवं कहाँ की गई थी दोस्तों इनकी स्थापना? तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात 1928 ईस्वी में दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों काकोरी कांड? तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी कांड। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? तो किस सन में किया गया था दोस्तों साइमन कमीशन का गठन? ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात 8 नवंबर 1927 को किया गया था साइमन कमीशन का गठन। प्रश्न है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई? तो किन की मृत्यु हो गई थी? तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात लाला लाजपत राय की। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ या फिर कब की गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात 1925 ईस्वी में की गई इस पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई दोस्तों हिंदू महासभा की स्थापना? ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात 1915 ईस्वी में की गई थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो कब दी गई थी दोस्तों भगत सिंह को फांसी? तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे, तो कौन थे दोस्तों इनसे संबंधित क्रांतिकारी? तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात मास्टर सूर्यसेन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित नेता है, तो कौन है दोस्तों वह नेता? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात वल्लभ भाई पटेल। और यह कब हुआ था दोस्तों? तो 1928 ईस्वी को यह सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, तो क्या था दोस्तों इसका जो मुख्य कारण है वो? तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो यही क्या है दोस्तों उसका मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्या है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो इसके बाद क्या किया गया था? तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो किन्होंने दिया था दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा? तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात भगत सिंह ने यह नारा दिया था। अगला प्रश्न है, 1929 ईस्वी के कांग्रेस के कहाँ आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? तो कहाँ किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किन्होंने की थी इसकी अध्यक्षता? तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, जो है जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न है दोस्तों, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है दोस्तों, एक बार फिर पढ़ते हैं क्या है। तो नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था ये पूछा गया है। तो कब प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह? तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात 6 अप्रैल 1930 को यह प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई? तो कहाँ से की गई थी दोस्तों नमक सत्याग्रह की शुरुआत? तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात डांडी से की गई थी नमक सत्याग्रह की शुरुआत। प्रश्न है, लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इन्होंने किया था दोस्तों लाल कुर्ती दल का गठन। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो किनको कहा जाता है दोस्तों सीमांत गांधी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो किस सन में हुआ था? ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन दोस्तों क्यों आयोजित किया गया था? गोलमेज सम्मेलन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात साइमन कमीशन की संतुष्टियों पर विचार के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं,
गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, स्थान बताना है कि यह जो सम्मेलन है वह कहाँ आयोजित किए गए थे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात लंदन में किए गए थे आयोजित। प्रश्न है, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो किस में है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड जो कि 1932 ईस्वी में है, किसने प्रस्तुत किया था। तो किन्होंने प्रस्तुत किया था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है, पूना समझौता जो कि 1932 ईस्वी में है, किसके मध्य हुआ था। तो किनके मध्य था दोस्तों पूना समझौता, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, गांधी अम्बेडकर के बीच में हुआ था पूना समझौता। अगला प्रश्न है, हरिजन पत्रिका का संपादक किसने किया था। तो किन्होंने किया था दोस्तों इस पत्रिका का जो संपादक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी दोस्तों इस पार्टी की स्थापना, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात 1934 ईस्वी में की गई थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। के लिए जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पहला है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये 3 प्रश्न है दोस्तों, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।